इलाज इसका यूजुअली कैसे किया जाता है? क्या-क्या इलाज की पद्धति होती है? किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है? हाँ, इलाज का सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पहले के देखो 20 से 30% लोगों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है? कभी ना कभी हर एक आदमी को 20 तक 30% लोगों को कभी ना कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने वाला है। आइदर ये टेम्परेरी रहेगा या लंबे टाइम तक रहेगा। टेम्परेरी रहेगा तो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लंबे टाइम तक रहेगा तो हमको एक ज़्यादा टाइम 1 साल, 2 साल भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। मैं इलाज के बारे में आज ये बहुत होपफुल हूँ, इसलिए होपफुल हूँ कि वन्स अपॉन अ टाइम, ठीक है, ये बीमारी में कोई इलाज नहीं था, कोई होप्स नहीं था। अ, अभी बहुत सारे होप्स है, बहुत सारे इलाज है, बहुत सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व होने की कैटेगरी में आ गए हैं। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो दवा सिल्डेनाफिल साइट्रेट नाम का जो दवा है, ये दवा को तो डिस्कवरी ऑफ ईयर्स यानी ये जो मनुष्य के लाइफ में क्रांति करने वाला दवा है। ये दवा के बाद बहुत सारे लोग को आनंद मिल गया। अभी ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन है? ट्रीटमेंट मैंने जैसे बताया कारण ढूंढना है, कारण का ट्रीटमेंट करना है। अगर मानसिक कारण है तो सबसे पहले मानसिक कारण को एड्रेस करना, समझना बहुत जरूरी है। कोई आदमी परफॉर्मेंस एंजाइटी से गुजर रहा है कि मैं सेक्स नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, या मैं मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उनका काउंसलिंग करके उनकी मानसिकता बदल के वो मानसिकता से, एंजाइटी से, चिंता से उनको बाहर ला सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सेक्स में प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, प्रॉब्लम रहता है रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी में ही प्रॉब्लम रहता है। ऐसे टाइम पे हस्बैंड वाइफ को साथ में लेके उनका कपल काउंसलिंग किया जाता है। कपल काउंसलिंग में उनमें जो दूरियां है, उनमें जो झगड़े हैं, वो सॉल्व करने पे ध्यान दिया जाता है। थर्ड चीज रहती है कि बहुत सारे लोगों को सेक्स मतलब क्या ये चीज मालूम ही नहीं रहती है। मतलब क्या कि सेक्स करने के बाद पेनिट्रेशन किया क्या जा सकता है, वो वजाइना मतलब क्या है, पेनिस इरेक्ट कैसे रहता है, यहाँ से जानकारी देनी पड़ती है, उसको हम सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे कपल का जो सेक्स का ट्रीटमेंट है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट है, वो सेक्स एजुकेशन से किया जाता है। तो काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, सेक्स एजुकेशन, साइकोलॉजिकल अगर इलनेसेस है, हम बीमारी के बारे में बताएंगे तो किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों का प्राइमरी साइकेट्रिक इलनेस, किसी किसी को टेंशन के कारण सेक्स नहीं होता है, डिप्रेशन के कारण सेक्स की इच्छा नहीं होती है, वो सेक्स ही नहीं करते, ऐसे टाइम वो प्राइमरी साइकेट्रिक इलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ट्रीट करना जरूरी है। ये हो गया साइकोलॉजिकल इलनेसेस के कारण अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। समझो मैंने जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल रीजन कोई भी नहीं है, या साइकोलॉजिकल रीजन है उसके साथ में ऑर्गेनिक रीजन भी है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज को, जैसे मैंने एक जादुई गोली बोली, जादू की गोली, वो जादू की गोली दी जा सकती है जिसको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं। अभी ये दवाई क्या करती है, ये दवाई के बारे में मैं बताता हूँ। सेक्स में मैंने बताया कि सेक्स एक ट्यूबलाइट जलती है, तो ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही है, वो ढूंढने तक का प्रॉब्लम है। इधर बटन में प्रॉब्लम हो सकता है। बटन मतलब क्या? तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन मतलब तुम जो बटन दबा रहे हो लाइट जलाने की, वो उसके अंदर की वायर, वायर मतलब क्या? इधर तुम्हारा जो खून का वेसल्स बॉडी में भाग रहा है, जो ब्लड है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है, दिल से लिंग को पहुंचा रहा है, दिमाग से दिल को पहुंचा रहा है, वो ब्लड है। या नसें है, जो दिमाग से नसें आती है, जो तुमको मैसेज कैरी करती है, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। तो वायरिंग मतलब वो चीज है। और तीसरा चीज है बल्ब, बल्ब मतलब अपना पेनिस। तो हमको इन तीन चीजों में किधर किधर प्रॉब्लम है वो ढूंढना है। ज्यादातर हमने ये देखा है, जो डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिसमें हम जो वायर्स है यानी ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। अभी ब्लड वेसल ब्लॉक होने के कारण पेनिस के अंदर, लिंग के अंदर में जो खून जाना चाहिए वो जाता ही नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, अचानक से डिस्कवरी हो गई कि ये गोली है, इसमें काम कर सकती है। जो ब्लड प्रेशर के, पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी जब हमारा जो लंग्स है, फेफड़े है, उसका जब बीपी बढ़ता है, तो बीपी कम करने के लिए एक दवाई ढूंढी गई थी जिसका नाम था सिल्डेनाफिल साइट्रेट। वो दवा बीपी, जो इसका बीपी जो है, पल्मोनरी वेसल्स है, वो ब्लड वेसल को डायलेट करके वहां का प्रेशर कम करती थी। डॉक्टर ने ऐसा देखा गया कि ये जो दवा जिसको दे रहे हैं उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो कम हो रहा है, लेकिन उनका सेक्स समस्या ठीक हो रहा है, तो क्यों ना ये दवा सेक्स के लिए यूज करनी चाहिए। तब वो सेक्स के लिए यूज गई। तब ये पता चला, जब भी किसी को सेक्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है और ये ब्लड वेसल के कारण हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को ये दवाई दी जाती है।
ये दवाई देने के बाद ब्लड वेसल खुल जाती है और खुलने के बाद इरेक्शन आता है। अभी इसमें कौन कौन सा दवा आता है एक कैटेगरी में? एक कैटेगरी में 4 अलग अलग टाइप का दवा आता है। एक सिल्डेनाफिल साइट्रेट है, टालोडिप साइट्रेट है, वर्डेनल साइट्रेट है, एल्बेनाफिल है। ये दवाई के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये चीज अधोरेखित करना चाहता हूँ कि आपने दवा लिया, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दवा अगर सेक्स के जिंदगी में कोई है तो प्यार है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे, आप रोमांस नहीं करेंगे, आप फोरप्ले करेंगे नहीं, ये दवा काम नहीं करेंगी। सिंपल लैंग्वेज में आपको गोली अगर डालनी है तो पहले लोड तो करनी चाहिए। तो प्यार मोहब्बत लोड है। दवा खाने के बाद अगर फोरप्ले करेंगे, रोमांस करेंगे तो ही गोली काम करेंगे। आप बोलेंगे डॉक्टर क्या शायरी में बात करें? नहीं नहीं, उसका भी साइंस है। क्योंकि ये दवा खाने के लिए दवा क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करती है। नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने के कारण ब्लड वेसल डायलेट होती है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड कब रिलीज होता है? जब हम फोरप्ले करते हैं तभी वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो सकता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने के लिए फोरप्ले का जरूरी है। दवा कम से कम, अगर ये सिल्डेनाफिल साइट्रेट वाइग्रा का दवा खा रहे हैं तो कम से कम संबंध से पहले 3 घंटा लेनी चाहिए। अगर टाडालाफिल नाम का गोली अगर खा रहे हैं तो टाडालाफिल खाने से 1 घंटा पहले संबंध से गोली खाना चाहिए। तो खाली पेट टाडालाफिल कभी भी खा सकते हैं, सिल्डेनाफिल साइट्रेट खाने के बाद खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट दवा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये दवा डॉक्टर की सलाह बिना नहीं खानी है। क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है, सुना है कि वो सेक्स करने के लिए गया, उसने दवा खाया और हार्ट अटैक से मर गया, या उधर बेहोश होके मर गया। ऐसा क्यों मरता है उसका कारण मैं बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर में क्या चल रहा है हमको पता नहीं है। मेडिकल साइंस पढ़े हुए डॉक्टर अपना ईसीजी करेंगे, ब्लड का प्रेशर मापेंगे, उसके बाद दवा कैसी खानी है, कौन सी दवा उसके साथ चलेंगी, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कौन आदमी खा सकता है, ये सब चीजें जानकारी लेके ही आपको दवा देने वाले हैं। तो ऐसे ही बिना जानकारी के, डॉक्टर के सलाह के बिना ये दवा नहीं खानी। ये होगी पहली चीज, जिसको ये ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिसके पेनिस में खून का सप्लाई नहीं हो रहा है। उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रोस्टाडिल नाम का म्यूज थेरेपी रहता है, जिसमें पेनिस के अंदर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का दवा छोड़ा जाता है, जिसके कारण पेनिस में इरेक्शन आता है, जो इरेक्शन 1-1 घंटे तक चल सकता है। तीसरा एक वैक्यूम पंप नाम का ट्रीटमेंट है। वैक्यूम पंप मतलब क्या? मैंने जैसे बताया कि पेनिस के अंदर में बलून्स है, वो ब्लड से भरे जाते हैं। जैसे हम बलून फुगाने के लिए हवा मारते हैं और बलून फिर हमारा फूक जाता है, वैसे ही वैक्यूम पंप रहता है, जिसके अंदर में पेनिस को डाला जाता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, रिंग के सहारे फिर वो वैक्यूम ट्यूब निकाल के रिंग उधर लगाई जाती है और पेनिस रिएक्ट हो जाता है। वैक्यूम पंप का ट्रीटमेंट है। उसके आगे हम जाएंगे। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों को आज होप्स है, क्यों होप्स है? जिनका मशीन पूरा खराब हो गया है, जिनकी बंदूक पूरी खराब हो गई है, अभी आज नया बंदूक उनको मिल सकता है। मतलब जिनका पेनिस पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उनके अंदर खून बहाव नहीं हो रहा है, उनको इम्प्लांट नाम की ट्रीटमेंट आ गई है। इम्प्लांट मतलब क्या? अंदर ब्लड वेसल नहीं रहती है, एक रिजिड सेमी रिजिड रॉड रहते हैं। वो रॉड जब जब सेक्स करना है वो टाइम रॉड में ताकत आती है और आदमी सेक्स कर सकता है। तो इम्प्लांट सर्जरी के कारण भी बहुत सारे लोगों को, जिनको ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिनका सेक्स पूरी तरह से खराब हो गया है, उनका सेक्सुअल लाइफ वापस लाया जा सकता है। सो ये सब बहुत कुछ इंजेक्शन भी है जो सेक्स के पहले पेनिस में दी जा सकती है, जिसके कारण इरेक्शन आता है, हार्डनेस आता है। ये बहुत सारी आधुनिक साइंस है, मेडिकल साइंस उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है, जिसके कारण आज मैं ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ कि किसी भी आदमी को कोई भी लैंगिक समस्या, खास करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है तो मायूस नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। एक ना अनेक बहुत सारे इलाज आज के तारीख में अवेलेबल है, जिसके कारण ये समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने और डिटेल में इस बारे में बताया है। मुझे लगता है लियो टॉल्स्टॉय के दरमियान अगर वो लियो टॉल्स्टॉय आज जन्मा होता तो शायद से वो उसको स्टेटमेंट अपना वापस लेना पड़ता, या फिर वो बराबर इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे होप्स है जैसे आपने बताया। बस यही है कि जैसे सर ने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है विथ कंसल्टेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। खुद से ओवर द काउंटर ये लेना मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है।